नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान जीके, विज्ञान और पशुपालन 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार की कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 280 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में कर लिया है, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। श्रृंगार चौरी का मंदिर किसने बनवाया था? तो बताइए, श्रृंगार चौरी का मंदिर है वो किसके शासनकाल में बना था? इसका राइट ऑप्शन है ए, महाराणा कुंभा के काल में। इस श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाक ने करवाया था। तो श्रृंगार चौरी मंदिर कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में, और चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और यह मंदिर जैन भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। निम्न में से कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? अर्थात ऐसी कौन सी धातुएं जिन्हें हवा में खुले रखने पर आग पकड़ लेती हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, सोडियम और पोटेशियम धातु। ये हवा में उपस्थित नमी के कारण उससे क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? इसका राइट ऑप्शन है सी, Na2SO4। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी पद्मिनी ने, रानी विजय देवी ने, रानी गायत्री ने, रानी नाथावती ने। इसका राइट ऑप्शन है डी, रानी नाथावती ने। बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण कौन से सन में हुआ था? 1699 ईस्वी में। रानी नाथावती कौन थी? सोलंकी राजा अनिरुद्ध की छोटी पत्नी। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो बताइए, चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, दौसा जिले में। और दौसा जिले में कहाँ पर स्थित है? अभानेरी गांव में। ये चांद बावड़ी है भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी मानी जाती है। चांद बावड़ी में टोटल 3500 सीढ़ियां हैं और इसके सीढ़ियों क्या करती है? उल्टे पिरामिड जैसी। चांद बावड़ी के सामने कौन सी माता का मंदिर स्थित है? हर्षद माता का मंदिर। गाय में श्वसन दर क्या होती है? तो बताइए, गाय में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन है ए, 20 से 25 श्वसन प्रति मिनट। फेफड़ों में रक्त के मध्य होने वाली गैस की विनिमय की क्रिया निम्न में किसके द्वारा होती है? तो बताइए, फेफड़ों में रक्त के मध्य जो गैस विनिमय की क्रिया होती है वो कौन सी विधि के द्वारा होती है? इसका राइट ऑप्शन है ए, विसरण विधि के द्वारा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा महल चित्रपलेश के नाम से विख्यात है? तो बताइए, कौन सा महल है जिसे चित्रपलेश भी कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, उमेद भवन पैलेस जो जोधपुर में स्थित है। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ और उसका निर्माता कौन था? तो बताइए, राजस्थान में 9 मंजिला बावड़ी कौन से जिले में स्थित है और उसका निर्माता कौन था? इसका राइट ऑप्शन है ए, निमराना अलवर जिले में। वर्तमान में ये 9 मंजिला बावड़ी है वो कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। निम्न में से किस में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो बताइए, जो प्रकाश होता है उसका वेग कौन से माध्यम में अधिक होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, निर्वात। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। बताइए, समतल प्रतिबिंब द्वारा जो छाया बनती है या प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, वह सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु के बराबर। पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? तो बताइए, पटुओं की हवेली है वो कौन से जिले में स्थित है?
इसका राइट ऑप्शन है बी, जैसलमेर जिले में। राजस्थान में दुर्गों का स्वामी व स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, राजस्थान में दुर्गों का स्वामी व स्थापत्य कला का जनक किस राजा को माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, राणा कुंभा को। राणा कुंभा ने राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण अकेले ने करवाया था। राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? मंडन। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण, तो बताइए मुर्गियों में जो चेचक रोग फैलता है वो किन के कारण फैलता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, विषाणु के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? 8 अगस्त 2008, 8 अगस्त 2009, 8 अगस्त 2011, 8 अगस्त 2010। इसका राइट ऑप्शन है डी, 8 अगस्त 2010। श्रीलाल जोशी का संबंध है, तो बताइए श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? इसका राइट ऑप्शन है डी, फड़ चित्रण या फड़ कला से। और श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है वर्तमान में? शाहपुरा जिले से। पहले स्थान किस में आता था? भीलवाड़ा जिले में। किस शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है? बताइए कौन सी चित्र शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है? इसका राइट ऑप्शन है बी, बूंदी चित्रशैली। और बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी ऑप्शनों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न कवर किए जा रहे हैं। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आपको बताना है 4 आपके सामने उदाहरण है, इनमें से कौन से रासायनिक क्रिया के उदाहरण नहीं है? अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण या लोहे पर जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना और ईंधन का दहन। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन ए, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, तो बताइए निम्न 4 क्रियाओं में कौन सी रासायनिक क्रिया का उदाहरण है? CO2 से सूखी बर्फ का बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, मक्खन का खट्टा होना। तो बताइए कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन है? इसका राइट ऑप्शन है डी, मक्खन का खट्टा होना। चंदेरिया सीसा जस्ता संयंत्र स्थित है। सीसा जस्ता का चंदेरिया जो संयंत्र है वो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी, चित्तौड़गढ़ जिले में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कितनी दिनांक को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 27 सितंबर। छोटे पशुओं को औषधि देने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? इंजेक्शन के रूप में, गोली के रूप में, तरल द्रव के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है बी, गोली के रूप में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, गौशाला की सफाई में प्रयोग में करते हैं, तो बताइए कौन से रसायन का प्रयोग गौशाला की सफाई में करते हैं? इसका राइट ऑप्शन है डी, फिनोइल का प्रयोग। राजस्थान में पर्यटन उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला? तो बताइए राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष को दिया गया? इसका राइट ऑप्शन है डी, सन 1989। स्पादलक्स अजमेर के चौहानों के आदि पुरुष कौन थे? तो बताइए अजमेर के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है डी, वासुदेव चौहान। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया के शिलालेख से। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, चूने के पानी का रासायनिक नाम बताइए। तो बताइए चूने के पानी को क्या कहते हैं या उसका रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो बताइए किस रसायन का प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, CaOCl2। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा था उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान राज्य में कौन से स्थान पर स्थित है? तो बताइए राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का स्टेशन कौन से स्थान पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है सी, रावत भाठा में। और रावत भाठा कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। रावत भाठा का जो परमाणु स्टेशन है वो भारत का 2 नंबर परमाणु स्टेशन है।
राजस्थान का 1 नंबर। राजस्थान की पहली महिला डेयरी कहाँ स्थित है? तो बताइए राजस्थान की प्रथम महिला डेयरी कौन से स्थान पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए बोथसर बीकानेर में। जबकि समेकित रूप से राजस्थान की प्रथम डेयरी कहाँ स्थापित की गई थी? पद्मा डेयरी अजमेर में। यदि महिला पूछा जाता है तो बोथसर बीकानेर में, और सभी डेयरियों में पूछा जाता है तो पद्मा डेयरी अजमेर। श्री रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो बताइए कौन से जिले में लगता है? इसका राइट ऑप्शन है सी नागौर में। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा मॉडल पेपर पसंद आ रहा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल जालवाल क्लासेज को सब्सक्राइब करें। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास व भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। इन्हें चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट ऑप्शन है डी अवनी लेखरा, जिसने टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ऐसा करने वाली ये कौन सी है? भारत की प्रथम महिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? यहाँ पर ध्यान देंगे, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात। इसका राइट ऑप्शन है सी पाली। जबकि राजस्थान का कुल समेकित औसत लिंगानुपात कितना है? 928। जबकि शहरी क्षेत्र का कितना है? 914 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, और ग्रामीण क्षेत्र का कुल लिंगानुपात है 933 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। मानव नेत्र की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आपको पता है मानव नेत्र होता है, उसके कौन से अंग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी वास्तविक और उल्टा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न निम्न में से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग किन में होता है? वाहन के हेडलाइट में, सेविंग दर्पण में, टॉर्च में, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पणों में। इसका राइट ऑप्शन है डी वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पणों में। ये प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार भी आ सकता है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। जयपुर की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो बताइए कौन से वर्ष में जयपुर की स्थापना की गई? इसका राइट ऑप्शन है बी 1727 में। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था? अर्थात जोधपुर की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था? इसका राइट ऑप्शन है डी राव जोधा। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी का मूल स्थान? तो बताइए ये मुर्गी की नस्ल होती है, इसका मूल स्थान कौन सा देश है? इसका राइट ऑप्शन है ए इटली। अंडे का बाहरी कवच बना होता है, अर्थात अंडे का जो बाहरी खोल होता है वो किस तत्व का या पदार्थ का बना होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी कैल्शियम। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी 22 मई। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है सी पाली जिले में। नेक्स्ट क्लास में पशु परिचर परीक्षा 2024 के 3-in-1 मॉडल पेपर नंबर 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।